हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉस ऑफ एजुकेशन। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। अगर अच्छा नहीं भी गया होगा तो प्लीज़ आप निराश न हो, क्योंकि कहा गया है हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। उठो और फिर से दुगने उत्साह से और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। सफलता मेहनत करने से मिलती है, अफसोस करने पर सिर्फ समय की बर्बादी होती है दोस्तों। क्योंकि मेहनत वो सुनहरी चाबी होती है मेरे दोस्त, जो बंद भविष्य के द्वार को खुद ही खोल देती है। दोस्तों, अभी जस्ट आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ है, तो सबसे पहले आप 15 दिनों के लिए पढ़ाई को, कॉपी किताब को अपने से एकदम दूर कर दीजिए और एकदम चिल मारिए, खूब खेलिए, हंसिए और अपने दिमाग को एकदम फ्रेश और कूल रखिए। कोई प्रेशर नहीं लीजिए। अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम दीजिए और उनके साथ हंसिए, खेलिए और प्यार से बोलिए। अगर आपके बड़े किसी बात पे थोड़ा बहुत गुस्सा भी करते हैं तो आप एकदम एक शांत रहिए और उनकी बातों पे गौर कीजिए। क्योंकि एक पिता अपने बच्चों में अनुशासन लाने के लिए उन्हें डांटता जरूर है, लेकिन एक सिर्फ पिता ही ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज़्यादा कामयाब हों। अब आगे बढ़ते हैं बाकी बच्चे समय की ओर। तो अब 15 दिनों के बाद थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है। इस बीच के समय का भरपूर फ़ायदा उठाइए। इस बीच आप इंग्लिश, स्पोकन और ग्रामर सीखिए। टाइपिंग सीखिए। कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये 3 ऐसे पार्ट्स हैं जो आपके आगे की कैरियर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। मेरे कहने का मतलब बस इतना है दोस्तों कि शुरुआत का 15 दिन आपको इसलिए फ्री रहने को कहा है, खेलने को कहा, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को कहा, क्योंकि दोस्तों जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो उसके बाद आपको अपने करियर के लिए बहुत सीरियस होना पड़ेगा, फैमिली से दूर होना पड़ेगा, साथ ही अपनी आदतों को भी बदलना होगा। क्योंकि आदतें ही आपकी जीवन शैली को तय करती है। आदतों से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वर्षों की तपस्या के बाद कोई ओबामा बन जाता है तो कोई ओसामा। आदतें ही भविष्य का निर्माण करती है। अब आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, उसे प्राप्त करने के लिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर पल मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। इससे अपनी राह पर डटे रहने के लिए शक्ति मिलती है। क्योंकि व्यक्ति अपनी आदतों का गुलाम होता है, इसलिए आदतों को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छी आदतें एक बार बन जाए तो ज़िंदगी में अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है। अब बारी आती है कैरियर चुनने की। कहते हैं ज़िंदगी में आप डिसीजन हो छोटे ले या बड़े, लेकिन उसे चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और बात हो अगर कैरियर की, तो बेहतर कैरियर के लिए एक सही दिशा चुनना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आजकल स्टूडेंट स्कूल एजुकेशन तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन 10th या इंटरमीडिएट पास करने के बाद वे समझ नहीं पाते कि मेरे लिए कौन सा कैरियर या कोर्स बेहतर होगा। ऐसे में उन्हें बेहतर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, वे चाहते हैं कि उनका बच्चा सिर्फ डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने या फिर बैंकर ही बने। पहले से ही वे डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चों की कैरियर के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। लेकिन मेरा मानना है बच्चों को वही लाइन, वही कैरियर, वही कोर्स चुनना चाहिए जिसमें उनकी रुचि हो, इंटरेस्ट हो। बच्चे उस समय डिप्रेस्ड हो जाते हैं जब वे बिना इंटरेस्ट वाले कोर्स या करियर चुनते हैं और उन्हें अचीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि जब वे अपने टारगेट, लक्ष्य डिसाइड कर ले, सोच ले, तो उस टारगेट को हासिल करने की भरपूर 100% कोशिश करनी चाहिए। उन्हें लक्ष्य के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में थोड़ी परेशानी आए, समय लगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्य के रास्तों में डटे रहना है, साहस नहीं खोना है, घबराना नहीं है। क्योंकि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। कामयाबी के सफ़र में मुश्किलें तो आएंगी ही, परेशानियां दिखाकर तुमको तो डराएंगे ही। चलते रहना है कि कदम रुक ना जाए, अरे मंजिल तो मंजिल ही, एक दिन तो आएंगे ही। दोस्तों, ज़िंदगी खेलती भी उन्हीं के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दर्द, परेशानियाँ सबकी एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इसीलिए तब तक संघर्ष करते रहो जब तक कि आपकी मंजिल आपको मिल नहीं जाती है। लेकिन हाँ, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक समय में एक ही काम करो। उस काम को करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ, तो आपकी सफलता निश्चित है। कोई एक टारगेट फिक्स कर लो और उसी टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ लगे रहो। आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। क्योंकि कहा जाता है ना, किसी चीज़ को अगर पूरी शिद्दत के चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए भरपूर कोशिश करती है। पूरा इन्वायरमेंट आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। कभी कभी ये भी होता है कि अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं और उसमें हम सफल नहीं हो पाते हैं तो लोग बहुत सारी बातें करने लगते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कमेंट पास करते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें इग्नोर करें, अनसुना करें। क्योंकि कमेंट वही पास करते हैं, मजाक वही उड़ाते हैं जो ज़िंदगी में अपने गलत डिसीजन के कारण कुछ बन नहीं पाते। ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो कभी कभी बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। जब आप कामयाब बन जाओगे तो बुराई करने वाले, कमेंट पास करने वाले भी तारीफ करने लगेंगे।
दोस्तों, अच्छे और बुरे लोग हर जगह मिलेंगे। बुरे लोगों से डर कर अपनी अच्छाई कभी मत छोड़ना। बुरे लोग जब बुराई नहीं छोड़ सकते तो हम अपनी अच्छाई को क्यों छोड़ें। इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि आपको अपने लक्ष्य के रास्तों पर जितनी भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आई, उन सभी कठिनाइयों के सामने बुलंद हौसले के साथ खड़े रहें, निरंतर चलते रहें जब तक कि वो लक्ष्य आपको प्राप्त न हो जाए। तो दोस्तों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि हौसला हो तो क्या नहीं पाया जा सकता है। इंसान में सच्ची प्रतिभा होनी चाहिए, बस फिर कोई भी कठिनाई उसे रास्ता या उसके बुलंद हौसलों को मात नहीं दे सकती है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि मैं जो भी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।